सेशन का नेक्स्ट फेज हम शुरू करने वाले हैं। और ये जो नेक्स्ट फेज है वो है इन्फिनिटी ओटीसी क्रिप्टो एक्सचेंज। तो वेलकम टू बियॉन्ड इन्फिनिटी ओटीसी क्रिप्टो एक्सचेंज। दोस्तों, जैसे कि अमित जी ने आपको कहा कि बियॉन्ड इन्फिनिटी एक ग्लोबल रिलीफ इनिशिएटिव प्रोग्राम है। और यहाँ पर आप अगर चाहते हैं, आपकी मर्जी से आप यहाँ पर $250 का एक कार का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जो नॉन रिफंडेबल है। जिस तरह से ये बिग ऑटो क्लब मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, उसी तरह से एक और मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है बियॉन्ड इन्फिनिटी में, जिसका नाम है पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रॉफिट प्रोजेक्ट। ये जो पर्सनल प्रॉफिट प्रोजेक्ट है, इसमें आप $500 का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये $500 का जो आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये भी पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल है। आपने एक बार $500 का कंट्रीब्यूशन दे दिया, फिर वो रिफंड कभी नहीं होगा, कंपनी का हो जाएगा। और इस $500 के कंट्रीब्यूशन में आपको सॉफ्टवेयर नोड दिए जा रहे हैं बियॉन्ड इंफिनिटी की तरफ से। अब ये नोड्स क्या होते हैं और ओटीसी एक्सचेंज क्या है, इसको हम समझेंगे। जैसे कि बियॉन्ड इंफिनिटी में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको वहां पर क्रिप्टो करेंसी को यूज करना पड़ता है। अब जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो कई सारे लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, नए जमाने की करेंसी है। पूरी दुनिया उसे यूज कर रही है। इंडिया में भी गवर्नमेंट पॉजिटिव है अभी क्रिप्टो करेंसी से लेकर। लास्ट टाइम जो कि G20 का एक समिट हुआ था, और उस G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली प्रमोट किया गया। और क्रिप्टो करेंसी को अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 30% टीडीएस के दायरे में लाया है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी एक लीगल करेंसी बन चुकी है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उन सारे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए एक्सचेंज की जरूरत है। बियॉन्ड इंफिनिटी अपना खुद का ओटीसी एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहा है। और ये नए जमाने का दोस्तों एक्सचेंज है, जहां पर बहुत सारी चीजें होगी। और ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। इस एक्सचेंज में बाय, सेल, स्वैप और लिक्विडेशन, ये सारी चीजें होगी। बाय करना यानी क्रिप्टो को परचेस करना, सेल करना यानी क्रिप्टो को सेल आउट करना, स्वैप करना यानी दूसरी किसी करेंसी में अपने करेंसी को चेंज करना। मीन्स आपके पास बिटकॉइन पड़े हैं, उसको आप इथेरियम में चेंज करना चाहते हैं तो स्वैपिंग के थ्रू होता है। साथ ही साथ लिक्विडेट करना यानी आपकी जो क्रिप्टो एसेट्स है उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं एक्सचेंज पर। ये सारी चीजें एक्सचेंज पर होती है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। लेकिन बियॉन्ड इंफिनिटी इससे बहुत अलग चीजें करने जा रहा है। बियॉन्ड इंफिनिटी अपना जो एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है इंफिनिटी ओटीसी एक्सचेंज। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर। और ये एक्सचेंज कई सारे एक्सचेंजेस के बीच में ब्रिज की तरह यानी गेटवे की तरह काम करेगा। बियॉन्ड इंफिनिटी अपना ये जो ओटीसी एक्सचेंज लेकर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंफिनिट ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मास पेमेंट को बहुत कम समय में, मिनिमम समय में मास ट्रांजेक्शन्स को, थाउजेंड ऑफ डॉलर्स के मास ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। ये जो बियॉन्ड इंफिनिटी प्रोजेक्ट है पूरा, इस प्रोजेक्ट में अभी हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उस ट्रांजेक्शन्स को नाउ पेमेंट के द्वारा किया जा रहा है। नाउ पेमेंट एक क्रिप्टो प्रोसेसर है, जिसके माध्यम से हम हमारे ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन करते हो आप एक $50 का ई बुक परचेस करते हैं। साथ ही साथ आप $250 का अगर कार कंट्रीब्यूशन देते हैं, अगर आप $500 का पीपी प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो इस सारे कंट्रीब्यूशन पे आपको, इन सारे ट्रांजेक्शन पे आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ते हैं। और ये ट्रांजेक्शन जो चार्ज है, ये नाउ पेमेंट को जा रहा है। अगर आप $50 का ई बुक परचेस करते हो, तो वहां पर 5 से लेके $6 के बीच आपको चार्ज देना होता है। अगर आप $250 का कार के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वहां पर $12 के आसपास, यानी 10 से लेके $12 के आसपास आपको ट्रांजेक्शन चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप पीपी प्रोजेक्ट में $500 का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वहां पर आपको 17 से 18 डॉलर के आसपास ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है। और ये सारा ट्रांजेक्शन चार्ज अभी नाउ पेमेंट को जा रहा है। नाउ पेमेंट बियॉन्ड इंफिनिटी का क्रिप्टो एक्सचेंज है, सॉरी क्रिप्टो
प्रोसेसर है और ये सारी प्रोसेसिंग जो होती है ये डिजिटल करेंसी में होती है। इसके पहले कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी इन्फिनिटी में आप पेमेंट कर पाते थे, बट वहां पर चार्ज बैक के इश्यूज आने की वजह से उस ट्रांजेक्शन को बंद करके आप क्रिप्टो करेंसी को ही एकमात्र ट्रांजेक्शन का ऑप्शन बनाया है। ये जो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करना, उसके बाद उन सारे ट्रांज़ैक्शंस को वैलिडेट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इन्फिनिटी एक्सचेंज जो अपना एक्सचेंज लेकर आ रही है, ये ग्लोबल एक्सचेंज है। अभी अगर हम देखते हैं, तो 1,50,000 लोगों के ऊपर इन्फिनिटी की खुद की कम्युनिटी है और आगे चल के एक कम्युनिटी बढ़ेगी। और ये कम्युनिटी डेली कुछ ना कुछ ट्रांज़ैक्शंस करती है। डेली। और ये सारे ट्रांज़ैक्शंस अभी नाउ पेमेंट के थ्रू हो रहे हैं, तो नाउ पेमेंट वहाँ पर बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है। अब ये सारे जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, बियॉन्ड इन्फिनिटी अभी इन हाउस करने जा रही है। इन हाउस मीन्स बियॉन्ड इन्फिनिटी अभी ओटीसी एक्सचेंज के माध्यम से अपने खुद के ट्रांज़ैक्शंस करने जा रही है। इसके 2 बेनिफिट होंगे आपके। रियल टाइम में खुद के एक्सचेंज पर आप ट्रांज़ैक्शंस कर पाएँगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज है, वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होंगे। दोस्तों, एक्सचेंज क्या होता है? क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है, इसको हमें समझना ज़रूरी है। जब तक आप एक्सचेंज को नहीं समझेंगे, तब तक आप ओटीसी एक्सचेंज को नहीं समझ पाएँगे। साथ ही साथ बियॉन्ड इन्फिनिटी जो आपको सॉफ्टवेयर नोड ऑफ़र कर रही है, उसको नहीं समझ पाएँगे। ये जो ओटीसी एक्सचेंज है, यहाँ पर मल्टीपल करेंसीज़ का सपोर्ट होगा। यहाँ पर डॉलर्स है, यूरोस है, पीसोस है। साथ ही साथ इंडिया में एक मास कम्युनिटी बियॉन्ड इन्फिनिटी की जनरेट हो रही है। इस वजह से इंडिया में बैंकिंग से रिलेटेड भी सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। लास्ट टाइम जो एक सेशन मैंने देखा था, उस सेशन में मिस्टर ऑस्कर ने कहा था कि हर एक बैंक के साथ कनेक्टिविटी होगी ओटीसी एक्सचेंज की। इसका मतलब आप यहाँ पर बियॉन्ड इन्फिनिटी में अगर कुछ अर्निंग करते हैं, तो उस अर्निंग को आप डायरेक्टली आप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ ओटीसी एक्सचेंज पर होने वाली हैं। एक्सचेंज कौन से हैं? अभी मार्केट में कौन से एक्सचेंज हैं? बहुत सारे दोस्तों एक्सचेंजेस हैं और इन सारे एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग होती है। उस एक्सचेंज के मैं आपको एग्जांपल दूँगा, लेकिन इसके पहले आप एक्सचेंज एग्ज़ैक्टली क्या होता है, उसको समझिए। जैसे कि शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें शेयर मार्केट में इक्विटी और कमोडिटी के शेयर्स होते हैं। इक्विटी क्या है? इक्विटी में हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं, परचेज़ करते हैं और कम्युनिटी में हम मटेरियल को परचेज़ करते हैं। जैसे कि एनएसई है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में जो शेयर मार्केट है उसका एक एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज पर ये ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कैंडल है, ये सारे ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? इसमें लिस्ट आ जाएगी। सेम जिस तरह से शेयर मार्केट पर ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, ट्रेडिंग होती है, उसी तरह से ट्रेडिंग क्रिप्टो मार्केट पर भी होती है और क्रिप्टो मार्केट पर जो ट्रेडिंग होती है, उसे क्रिप्टो एक्सचेंज कहा जाता है। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस है मार्केट में, जिसका एक एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूँ, विक्स। विक्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहाँ पर सारे ट्रांज़ैक्शंस और बहुत सारे लोग क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद बायबिट। बायबिट एक वेल नोन ट्रांज़ैक्शन है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहाँ पर कई सारे लोग ट्रांज़ैक्शंस करते हैं। उसके बाद बायनांस। बायनांस भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर बीएनबी है, बीटीसी है, इथेरियम है, सोलोना ग्लोबल है, टीआरएक्स है, बहुत सारे अलग-अलग करेंसीज़ होती है और इस करेंसीज़ को लोग परचेज़ करते हैं। जैसे कि बिटकॉइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए चार्ट ओपन होते हैं और इस चार्ट पर लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो एक्सचेंज पर ये सारी चीज़ें होती हैं और एक्सचेंज इन सारी चीज़ों से, मीन्स ट्रांज़ैक्शन से बहुत अच्छा अर्निंग करता है। करेंसी का लेन-देन, कोई भी करेंसी हो, वो फिएट करेंसी हो, ठीक है? या फिर आपकी क्रिप्टो करेंसी हो या फिर आपका शेयर मार्केट में जो शेयर्स के लेन-देन होते हैं, वो हो। शेयर्स को लेना और बेचना, इन सारी चीज़ों के सारे ट्रांज़ैक्शन में एक्सचेंज यानी मीडिएटर सबसे अच्छा अर्निंग करता है। यहाँ पर इन्फिनिटी एक्सचेंज भी लोगों को
एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगी जहां पर आप आपके क्रिप्टो को होल्ड कर पाएंगे, लिक्विडेट कर पाएंगे। और एक्सचेंज कितना अर्निंग करता होगा एक पूरे दिन में, पूरे वीक में, तो दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी मैं उसका एक एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। और एक्सचेंज में मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में एक्सचेंज पर लोग अर्निंग करते हैं, पर एक्सचेंज वहां पर ट्रांजेक्शन चार्ज जनरेट करता है। अब मार्केट का अगर ट्रेंड देखते हैं तो बहुत बार मार्केट में अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड आता है। और जब मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है ना, तब एक्सचेंज का सीजन होता है। कई सारे लोग नए एंटर होते हैं, नए बायर्स एंटर होते हैं, नए सेलर्स अपने क्रिप्टो को वहां से सेल आउट करते हैं। तो जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, उतना ज्यादा एक्सचेंज यहाँ पर अर्न करेगा। मैं आपको एक कैंडल बताता हूँ, ये देखिए, ये है कैंडल यहाँ पर। इसका इसकी जो डेट है, ये 26 अगस्त की दोस्तों डेट है, जहाँ पे ये रेड कैंडल दिख रही है सबसे ऊपर आपको। देखिए, ये रेड कैंडल आपको दिख रही है। यहाँ से बिटकॉइन नीचे गिरा था। ये कब की बात है? ये 26 तारीख की, अगस्त की। बिटकॉइन नीचे आ गया था, बिटकॉइन की प्राइस डाउन हो गई थी। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर चल रही थी $64,000। $64,000 से सडनली वो नीचे आ गया था $59। यानी 5 पॉइंट यहाँ पर डाउन हो गया। उसके बाद और वो डाउनवर्ड ट्रेंड चला, नीचे वो $52,000 तक नीचे आ गया था। यानी यहाँ पर बिटकॉइन की 64,000 की प्राइस थी, और मार्केट नीचे डाउन हुआ तो वो 59, सॉरी, $52,000 तक वो नीचे आया, यानी 10 पॉइंट वो नीचे आया। अब ये जो समय होता है, ये समय, इस समय में आप देखना मार्केट में बहुत ज्यादा रश होता है। मार्केट अगर नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन मार्केट में हमेशा रश होगा। अब जो लोग बिटकॉइन को लेना चाह रहे थे, मार्केट जब नीचे आया, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा चांस क्रिएट हुआ। भाई मार्केट में बिटकॉइन नीचे आया तो बहुत सारे नए बायर्स एंटर हुए, और उन्होंने अपनी खुद की करेंसी को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया, यानी स्वैपिंग की। उसके थ्रू बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ने अर्न किया। साथ ही साथ अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो सेलर्स क्या करेंगे? सेलर्स बेच देंगे अपने पूरे क्रिप्टो को। बायर्स ने क्या किया? खरीदा। अभी बायर्स ही सेलर बनने वाले हैं। जिसने यहाँ पर खरीदा था $54,000 पे, एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आ गई है $56,000। यानी यहीं पे सिर्फ कुछ दिनों में $2,000 का उनको प्रॉफिट हुआ। अब कई सारे लोग प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं। कई सारे लोग होल्ड करेंगे कि भाई आगे और ऊपर जाएगा तो मैं होल्ड करूँ। तो ये सारे ट्रांजेक्शन दोस्तों एक्सचेंज पे होते हैं, और इस ट्रांजेक्शन के थ्रू एक्सचेंज बहुत अच्छी अर्निंग करता है। ये कितनी अर्निंग हो सकती है किसी एक्सचेंज? एक्सचेंज की अर्निंग की अगर हम बात करें, तो कुछ एक्सचेंजेस है जिनकी मैंने आपको एग्जांपल बताया। उसमें से सबसे बड़ा एक्सचेंज जिसका नाम है बाइनांस। बाइनांस एक वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पर लाखों डॉलर्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक दिन में। और बाइनांस के पूरे दिन के ट्रांजेक्शन्स का अगर हम एक कैलकुलेशन देखते हैं, तो बाइनांस 24 आवर्स में $12.53 बिलियन के ट्रांजेक्शन, कितना? $12.53 बिलियन। $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ होते हैं। उसी तरह से बिग गेट एक एक्सचेंज है जिसका $7.92 बिलियन का ट्रांजेक्शन है 24 आवर्स में। उसके बाद बायबिट, बायबिट एक एक्सचेंज है जहां पर $5.66 बिलियन का ट्रांजेक्शन। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ 24 आवर्स में हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि किसी भी एक्सचेंज पर ट्रांजेक्शन से जो अर्निंग एक्सचेंज करता है उसका कितना बड़ा पोटेंशियल होगा। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बियॉन्ड इंफिनिटी अपना खुद का ओटीसी एक्सचेंज जो लेकर आ रही है, वो भी इन सारी चीजों को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेज हैं ओटीसी एक्सचेंज में। अभी जो मैंने आपको सारे वॉलेट्स और सारे जो एक्सचेंजेस बताए हैं, ये सारे एक्सचेंज पूरे पुराने जमाने के एक्सचेंज है, इतना एडवांस नहीं रहा इनमें कुछ। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें बहुत कॉमन है किसी एक्सचेंज पर: क्रिप्टो लॉस्ट होना, क्रिप्टो या तो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाना, या फिर क्रिप्टो लॉस्ट होना। इन सारे दिनों में बहुत सारे
जो जब तक जहां से क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई तब से लेके जहां से ब्लॉकचेन एक्सचेंजेस शुरू हुए तब से लेके आज तक बहुत सारा लॉस हो चुका है मार्केट। 12 बिलियन डॉलर के आसपास का एसेट लॉस्ट हो चुका है। अब ये लॉस क्यों होता है? अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसी को ट्रांजेक्शन करते करते नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर मिस हो गई और वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो आपके क्रिप्टो तो आपके अकाउंट से निकल जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं। उसी तरह से लॉस्ट हो जाते हैं। लॉस क्या होते हैं कि आपने क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन तो कर दिया, लेकिन वॉलेट एड्रेस आपका गलत हो गया, तो आपका क्रिप्टो तो चला गया बट उस पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस पर वो नहीं पहुंचा, इस वजह से आपके क्रिप्टो का लॉस हो जाएगा। ओटीसी एक्सचेंज में ये दोनों चीजें नहीं होने वाली है। ओटीसी एक्सचेंज में सारे ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल किया जाएगा और यहाँ पर मिनिमम केवाईसी के साथ कोई भी अकाउंट बना सकता है। बियॉन्ड इंफिनिटी अपना ये जो ओटीसी एक्सचेंज लेकर आ रही है, और इस एक्सचेंज का एक एक्सटर्नल पार्ट है, उसका नाम है नोड। नोड बियॉन्ड इंफिनिटी का एक्सटर्नल पार्ट है। ये यहाँ से जो टॉपिक आगे जाएगा इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी ब्लॉकचेन होती है या फिर कोई भी एक्सचेंज होता है, तो उस एक्सचेंज में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का एक मेन इम्पोर्टेंट जो काम है वो नोड सॉफ्टवेयर्स करते हैं। नोड सॉफ्टवेयर्स में भी हो सकते हैं, नोड्स हार्डवेयर में भी होते हैं। तो नोड दोस्तों क्या है? नोड एक क्रिप्टो प्रोग्रामिंग है। एक एक टाइप का कंप्यूटर आप इसे मान लीजिए, या फिर एक टाइप का सॉफ्टवेयर आपको मान लीजिए। हमें जो नोड्स दिए जा रहे हैं ये सॉफ्टवेयर नोड है। बहुत सारे अलग अलग नोड होल्डर्स हैं जिनके पास हार्डवेयर नोड हैं, जिन्होंने शुरू में जब ब्लॉकचेन बनी थी तब अपना नोड परचेस करके रखा। तो बियॉन्ड इंफिनिटी जो क्रिप्टो नोड लॉन्च करने जा रही है, वो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क को वेरीफाई करने का एक प्रोग्रामिंग है, ऐसा समझिए। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, प्रोसेस करना, ये सारे काम नोड करने वाला है। बियॉन्ड इंफिनिटी आपको सॉफ्टवेयर नोड ऑफर कर रही है। ये सॉफ्टवेयर नोड्स क्या काम करेंगे? सॉफ्टवेयर नोड दोस्तों जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इंफिनिटी एक्सचेंज पर, उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे। अब ये वेरिफिकेशन कैसे होगा और नोट का प्रोग्रामिंग क्या है और नोट कौन से टाइप के आपको दिए जा रहे जाएंगे, इस पे बात करते हैं। ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करना यानी क्या हो गया? देखिए, जिस तरह से आप आपके बैंक में एक अकाउंट बनाते हो और आपका बैंक आपको एक अकाउंट नंबर इशू करता है, और उस अकाउंट नंबर के थ्रू आप बैंक में ट्रांजेक्शन मीन्स पैसों का लेन देन करते हैं नंबर के थ्रू। उसी तरह से क्रिप्टो में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, और क्रिप्टो में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाएंगे तो आपको वहां पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपना अकाउंट बनने के बाद आपको एक वॉलेट मिलता है, और उस वॉलेट में आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, और उस वॉलेट टू वॉलेट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का काम नोड प्रोग्रामिंग करेगा। अब ये ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? मान लीजिए अमित जी उनके खुद के क्रिप्टो अकाउंट से मेरे खुद के क्रिप्टो अकाउंट पर $500 सेंड कर रहे हैं, और ये जो सेंडिंग हो रहा है ये वॉलेट एड्रेस के जरिए हो रहा है। तो और एक नेटवर्क पे भी हो रहा है। वॉलेट एड्रेस तो आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस है, लेकिन एक नेटवर्क भी उसमें इन्वॉल्व होता है। और इस नेटवर्क पर जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, प्रोसेस करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम नोड सॉफ्टवेयर करने वाला है। आपको जो यहाँ पर $500 में बियॉन्ड इंफिनिटी नोड सॉफ्टवेयर ऑफर कर रही है, ये सारे नोड सॉफ्टवेयर जो हैं, ये सारे नोड सॉफ्टवेयर इंफिनिटी एक्सचेंज पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सारे ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करेगा। ठीक है। अब इंफिनिटी एक्सचेंज पर ये जो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई होंगे, तो इस ट्रांजेक्शन से मीन्स आपका नोड उसे वेरीफाई करेगा, तो जो आपने ट्रांजेक्शन्स किए उस ट्रांजेक्शन से आप यहाँ पर एक अच्छा अर्निंग जनरेट करेंगे डेली बेसिस, और उसे कहा जाएगा डिविडेंड। सिर्फ $500 के दो नोट सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है, तो डेली बेसिस पर आप इंफिनिटी एक्सचेंज पर जितने ट्रांजेक्शन होंगे उसमें से कुछ परसेंट आपको एज अ कमीशन दिया जाएगा, और रेगुलरली आप यहाँ पर डिविडेंड अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, नोट्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि नोट तक हमारी पहुंच ही नहीं है अभी।
हमारे पास कितना भी पैसा पड़ा रहने दो, नोड्स ऐसे मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। नोड एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक कंपनी अपना जब नोड सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है या फिर अपने नोड हार्डवेयर लॉन्च करती है, तो उनकी जो इंटरनल कम्युनिटी है, सिर्फ उन्हीं के पास नोड होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन है TRC-20, जिसे ट्रोन ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। TRC-20 के पूरी दुनिया में सिर्फ 1200 लोग नोड होल्डर हैं, सिर्फ 1200। और उसमें से सिर्फ 16 लोग इंडिया से। TRC-20 अगर मान लो एक दिन में 1 मिलियन ट्रांजेक्शन करती है, और इस 1 मिलियन ट्रांजेक्शन से अगर TRC-20 $1 भी अपना ट्रांजेक्शन चार्ज ऐड करती है, तो $1 मिलियन TRC-20 ने सिर्फ 24 आवर्स में अर्न कर दी। और इन सारे अर्निंग को TRC-20 के जो नोड होल्डर है उनमें शेयर किया जाता है। सेम चीजें यहाँ पे होगी। इन्फिनिटी एक्सचेंज जो अपने पूरे ट्रांजेक्शन से अर्निंग करेगा, उस ट्रांजेक्शन के अर्निंग का एक बहुत अच्छा पार्ट नोड सॉफ्टवेयर होल्डर में शेयर किया जाएगा। एक्चुअली ये जो आपको डिविडेंड दिया जाएगा ना, ये सारा डिविडेंड जो कंपनी अपना खुद का प्रॉफिट अर्न करेगी, तो इसका सबसे बड़ा पार्ट जो है ना, वो जाने वाला है सर्वर्स। बहुत बार हम किसी एक्सचेंज पे जाते हैं, और कई सारे लोग यहाँ पर वेल नोन हैं और उनको पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आपको पता होगा कि एक्सचेंज पर हम बहुत बार जाते हैं, और एक्सचेंज में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन का जो ट्रांजेक्शन चार्ज है, हम एक्सचेंज को देते हैं। तो आपको लगता है कि भाई एक्सचेंज हमसे ट्रांजेक्शन चार्ज दे रहा है। देखिए, एक्सचेंज सिर्फ अपने लिए आपसे ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं ले रहा है। एक्सचेंज आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक्सचेंज एक्सचेंज आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। एक्सचेंज आपको एक पोर्टल प्रोवाइड कर रहा है, एक वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप सारे ट्रांजेक्शन करते हो। अब पोर्टल की बात आती है, वेबसाइट की बात आती है, या फिर डेटा वेरिफिकेशन करने की बात आती है, तो एक चीज का कॉमन है, वो है सर्वर्स। देखिए, बियॉन्ड इंफिनिटी अपने खुद के डेटा स्टोरेज के लिए गूगल क्लाउड नेटवर्क एज पॉइंट यूज करेगी। साथ ही साथ AWS सर्वर में भी इंफिनिटी एक्सचेंज का डेटा होगा। यानी वर्ल्ड के टॉप 2 सर्वर्स, Amazon और गूगल को इंफिनिटी एक्सचेंज अपने सारे डेटा स्टोरेज के लिए यूज कर रही है। हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, किसी वेबसाइट को यूज करते हैं, जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली उस पर्टिकुलर डेटा को यूज कर रहे होते हैं, जो डेटा इंस्टॉल्ड है किसी भी सर्वर में। जैसे कि आप सभी लोग जूम से कनेक्ट हो, जूम को तो हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जूम को हम सिर्फ हमारे डिवाइस के थ्रू एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम जूम को जूम के सर्वर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। जूम के सर्वर पर जो जूम का प्रोग्रामिंग इंस्टॉल है, उस प्रोग्रामिंग को यहाँ पर हम रन कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम यहाँ पर इस टूल के साथ कनेक्ट होते हैं। तो सर्वर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इंफिनिटी एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन होंगे, उस सारे ट्रांजेक्शन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो सर्वर्स के लिए खर्च होगा। दूसरा पार्ट, इंफिनिटी एक्सचेंज अपना खुद का जो रिसोर्स है, उसको डेवलप करने में, या फिर अपने खुद के जो आपको जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं, उन रिसोर्सेज को एक्टिव रखने में इंफिनिटी एक्सचेंज को कुछ अमाउंट यहाँ से जाने होगा। और कुछ अमाउंट यहाँ पर जो नोड लाइसेंस होल्डर होंगे, उनको जाने वाला है। तो दोस्तों, आप सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल है बियॉन्ड इंफिनिटी में। और ये जो डेटा सेंटर्स और ये सारी चीजें हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये बहुत मास प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को अगर रन करना है तो बहुत बड़े लेवल पे कंपनी को पूरी तैयारी करनी पड़ रही है। और इंफिनिटी एक्सचेंज जो लॉन्च हो रहा है, ये कुछ कल या परसों में डिसाइड नहीं हुआ। इंफिनिटी एक्सचेंज को लॉन्च करने की जो प्रोसेस है, आज से 4 साल पहले शुरू हो गई थी। 4 साल पहले से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोग्रेस चल रहा था। अब जाके 4 साल बाद इंफिनिटी एक्सचेंज अपना OTC प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी दुनिया को, मीन्स जो एक्टिव यहाँ पर कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी के अलावा पूरी दुनिया से लोग कनेक्ट होंगे इंफिनिटी एक्सचेंज के साथ। क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग वॉलेट्स को, 2 अलग अलग अकाउंट्स को आप
आपस में जोड़ सकते हैं। ये फैसिलिटी अभी तक सिर्फ ओटीसी एक्सचेंज के अलावा दूसरे किसी एक्सचेंज में नहीं है। तो दोस्तों, ये जो नोड सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई करने के लिए ब्लॉकचेन या फिर एक्सचेंजेस पर। आपको ये जो $500 के 2 नोड ऑफ़र किए जा रहे हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये नोड बियॉन्ड इंफिनिटी के सारे ट्रांज़ैक्शंस का एक्टिव पार्ट बनेंगे और वहाँ से रेगुलर बेसिस पर अर्निंग करेंगे। तो आप नोड सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, इन्फिनिटी एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और यहाँ पर जितने ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उतने यहाँ पर अर्निंग्स हम लोग जनरेट करेंगे। एक सिंपल फंडा है। बियॉन्ड इन्फिनिटी अपने खुद के अर्निंग पॉइंट में आपको अच्छा अर्निंग क्रिएट कर दे रही है सिर्फ नोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब जितने ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उतनी ज़्यादा फीस ओटीसी एक्सचेंज जनरेट करेगी और जितनी ज़्यादा फीस जनरेट होगी, उतना ज़्यादा यहाँ पर शेयरिंग होने लगा। तो सिंपल सी बात है, ओटीसी एक्सचेंज में अगर हम सॉफ्टवेयर नोड को लेते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो हम एक रेगुलर बेसिस के अर्निंग के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नोड आ रहे हैं, ये 2 प्रकार के नोड है मैंने कहा। एक है रेगुलर नोड और एक है मास्टर नोड। अभी आपको 27 एग्ज़ैक्टली जो टाइम है अर्निंग स्टार्ट होने का, वो आने वाले कुछ दिनों में हमारे सामने क्लियर होगा और एग्ज़ैक्ट कितना अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो अर्निंग्स आपको मिलेगी, वो आपको इनफाइनाइट कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है और बियॉन्ड इंफिनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो दुनिया को कुछ देना चाहती है, लोगों में शेयर करना चाहती है। जब ओटीसी एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा या फिर मुझे ऐसा लगता है कि 1 अक्टूबर को ही नया डैशबोर्ड आने वाला है और इस नए डैशबोर्ड में आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली ओटीसी एक्सचेंज के साथ और आपके नोड सॉफ्टवेयर्स को आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास अपने खुद के नोड्स हैं, जिन लोगों ने 27 सितंबर के पहले अपने नोड लाइसेंस होल्ड किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको अलग से कुछ लॉगिन बनाना पड़ेगा। लेकिन अपडेट आई थी कि नोड सॉफ्टवेयर का पूरा डैशबोर्ड नया डैशबोर्ड होगा और इस नए डैशबोर्ड में भी हो सकता है कि आपको एक नया लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़े, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो नोड सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रेगुलर नोड्स $1000 उसकी प्राइस होगी और आने वाले जो नए यूज़र्स होंगे, वो उसे यूज़ कर पाएँगे, ले पाएँगे। अगर नए यूज़र्स यहाँ पर आते हैं, तो उन्हें इस पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा, जहाँ पर इस तरह से एक इंटरफ़ेस ओपन होगा और एक लॉगिन विंडो है, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी मीन्स लॉगिन आईडी क्रिएट होगी। आप उस लॉगिन आईडी को यानी आपके ईमेल को और पासवर्ड को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ये जो नए यूज़र्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक इस तरह से इंटरफ़ेस आपको दिखेगा। ठीक है? आप यहाँ पर एक बार लॉगिन हो गए, आपके पास ऑलरेडी नोड्स हैं, ये नोड प्लेटफ़ॉर्म है, वैलिडेशन की ये स्क्रीन है। आपके पास अगर नोड है, तो आपके जितने भी नोड है, उसको आप उस लाइसेंस को यहाँ पर वैलिडेशन प्रोसेस में एंटर कर सकते हैं या फिर वैलिडेशन प्रोसेस में उसे स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों के पास नोड्स नहीं होंगे, वो लोग यहाँ से नोड लाइसेंस को बाय कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर बाय लाइसेंस पे क्लिक करना पड़ेगा। नोड के यहाँ पर अलग-अलग ऑप्शंस है 1, 3, 5 जितने चाहते हैं उतने नोड्स लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट का बहुत अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जिस भी करेंसी में आपको पेमेंट करना है, इथेरियम है या फिर बिटकॉइन है, लाइटकॉइन है, उसके थ्रू आप यहाँ पर उस करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जनरेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक एड्रेस जनरेट होगा और इस एड्रेस पर उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप सेंड करेंगे या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड के थ्रू आप स्कैनर के थ्रू स्कैन करके भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं जो नए यूज़र्स हैं। और उसके बाद अ, ये जो आपका ट्रांज़ैक्शंस है, उस ट्रांज़ैक्शंस का जो डिटेल है, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है, पेस्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर जो ट्रांज़ैक्शंस का स्क्रीनशॉट है, उसका फ़ाइल भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर पेमेंट डन हो जाएगी। जो नए यूज़र्स हैं, जो 27 सितंबर के बाद आएँगे,
वो लोग इस तरह से नोट सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। उसके बाद आप आपके नोट्स के नोट प्लेटफ़ॉर्म का जो वैलिडेशन सेक्शन है, उसमें आप एंटर हो जाएँगे। वैलिडेशन करने के लिए कुछ नहीं, आपके नोट्स को आपको रेगुलर एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके आप 24 आवर्स की जो पूरी एक साइकिल होगी, उस साइकिल में पार्टिसिपेट कर पाएँगे और बियॉन्ड इन्फिनिटी के ट्रांज़ैक्शंस का हिस्सा बन पाएँगे और इन्फिनिटी एक्सचेंज के थ्रू जितना अर्निंग आप चाहते हैं, उतना अर्निंग यहाँ से कर पाएँगे। सिंपली एंटर होने के बाद स्टार्ट बटन को हिट करना है। स्टार्ट बटन को हिट करने के बाद यहाँ पर एक नंबर शुरू होगा और इस नंबर के पूरे कंप्लीट होने तक यहाँ से ट्रांज़ैक्शंस आपके डन हो जाएँगे। ट्रांज़ैक्शन डन होने के बाद आप जो वहाँ पर रिवार्ड यानी आप जो अर्निंग करते हैं, तो अर्निंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसको आप डायरेक्टली आपके वॉलेट एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिर्फ़ इतने ही प्रोजेक्ट को मीन्स ओटीसी एक्सचेंज के सिर्फ़ इतने ही प्रोजेक्ट को नोट्स को ही आप किसी को शेयर कर सकते हैं। बियॉन्ड इन्फिनिटी का जो प्रोजेक्ट है, उसके अलावा ओटीसी जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये इंडिविजुअल पूरी तरह से प्लेटफ़ॉर्म रहने वाला है और ये जो डैशबोर्ड है नया आपको दिया जाएगा, इस डैशबोर्ड में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको दिखाई देंगे। आपका डैशबोर्ड मेनू उसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी, जिसमें डैशबोर्ड है, ई-बुक है, ट्रेनिंग है, प्रोफ़ाइल है, प्रोग्राम है, ऑर्गनाइज़ेशन है, फाइनेंस है, मैसेजिंग है, सपोर्ट है। यहाँ पर आपकी मेंबरशिप पेड है या नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इन्फिनिटी आपका एक्टिव है, नहीं है, वो आपको दिखाई देगा। एचपीएल आपने कौन से एक्टिव किए हैं, उसका स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपका टेलीग्राम बोट यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मार्केट प्लेस एंड ट्रांज़ैक्शंस ये नया यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। बिग ऑटो क्लब की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है नीचे। उसके बाद ओटीसी एक्सचेंज को आप डायरेक्टली यहाँ से रिडायरेक्ट कर सकते हैं इस बटन को क्लिक करके। और यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे आप, ऊपर कुछ आपको सैंपल दिखाई दिए अमाउंट्स के, ठीक है? मंथ्स है और आपने कितना अर्निंग यहाँ पे किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो तो ये नया जो इंटरफ़ेस है, वो अभी मे बी मुझे ऐसे लगता है कि 1 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। अभी आप जितने भी नोड्स ले रहे हैं, उस नोड की सेलिंग भी 1 सितंबर को शुरू होगी। मान लो आपके पास अगर 2 नोड है और ये 2 नोड आपने 48,200 समथिंग यानी 200 सॉरी 517 या $18 लगते हैं। तो या फिर $500 सिंपल पकड़ो। $500 के आपके जो नोड्स है अभी, अगर आप 2 नोड्स परचेज़ करते हो, 2 ही मिल रहे हैं, 1 ही पेयर मिल रही है। 2 नोड्स आपके पास है, उसकी वैल्यू आफ्टर लॉन्चिंग ही $2000 हो जाएगी, आफ्टर लॉन्चिंग और उसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास अगर $1000 के नोड्स हैं आपका अमाउंट $4000 की वैल्यू रख रहा है। उसमें से एक नोड अगर आप सेल आउट भी कर देंगे, तो आपका जो यहाँ पर कैपिटल है, जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया, उसे आप फ्री भी कर सकते हैं। उस वक़्त की जो स्ट्रैटेजी होगी, वो स्ट्रैटेजी आपके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। इस पूरे बिज़नेस मॉडल को दोस्तों मैं, अमित जी, हम सारे लोग मिलकर बहुत अ, स्मूथली इसे आगे लेकर जाना चाहते हैं और विदाउट एनी लायबिलिटी। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि कोई किसी पे उँगली उठाए कि भई आपकी वज़ह से मेरे पैसे यहाँ पे फँस गए, आपकी वज़ह से मेरा ये लॉस हुआ। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं। इस वज़ह से हम बहुत ज़्यादा इसे आपको एजुकेशन देकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं और नोट्स के लिए जो स्ट्रैटेजी हमने डिसाइड की है, वो स्ट्रैटेजी आपको लायबिलिटी फ्री रखेगी हमेशा। कोई भी बिज़नेस आप करते हैं ना, तो लायबिलिटी फ्री होना चाहिए। यहाँ पे लायबिलिटी फ्री करने के लिए सिंपल सी बात थी, अगर आप $250 का कार कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो सिंपली 50 के आप अगर 10 अपने नीचे डायरेक्ट डायरेक्ट रेफरल्स या डायरेक्ट एफिलिएट जोड़ देते हैं, तो $300 का आपको यहाँ पर अर्निंग आ जाएगा। उसमें 250 का आपका कार का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन कई सारे लोग इस तरह से बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हम अगर एक किसी अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो कोई आपको नहीं बोलेगा। आप अगर एक प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर किसी को कुछ बता रहे हैं, तो आपको कोई नहीं बोलेगा। आप आधा-अधूरा ज्ञान लेकर अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताने जाएँगे, तो उनके जो क्वेश्चन्स आएँगे ना, उनके आंसर्स आप नहीं दे सकते हैं। इस वजह से हम रेगुलर कहते हैं कि आप अगर अपने आप खुद भी अगर किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेगुलर इस सारे सेशंस को 8 से 15 दिन देखना पड़ेगा। बियॉन्ड इन्फिनिटी एक बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट है, रेगुलर नेटवर्क मार्केट जैसा नहीं है। मुझे भी इसको समझने में
15 से 20 दिन लगे थे। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा समझ में आया और आगे भी हम सारी चीज़ें यहाँ पर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो नोट्स सॉफ्टवेयर लेना आपके लिए एक अच्छा डिसीजन है। फिर भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि बियॉन्ड इंफिनिटी की तरफ से मैं या अमित जी या फिर हमारे सारे लीडर्स किसी भी टाइप के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम कंपनी के कोई सैलरी होल्डर पर्सन्स नहीं है। हम इंडिविजुअल एफिलेट है आपकी तरह। हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा। हमने बियॉन्ड इंफिनिटी के पूरे इस प्रोजेक्ट में पिछली जो पुरानी हिस्ट्री है उसको देखा और उसके बाद हमने हमारा डिसीजन लिया। हमने यहाँ पर एक $50 का ई बुक परचेज किया और एक्टिव प्रोग्राम में हमने एंटर की और उस एक्टिव प्रोग्राम के थ्रू ही हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं उसके आपके ओन डिसीजन है। आप अपने लेवल पर इस पोटेंशियल को समझिए। मैं आपको क्या पोटेंशियल हो सकता है एक्सचेंज का, क्या पोटेंशियल होता हो सकता है एक नोट सॉफ्टवेयर का। देखिए, होल्डिंग सबसे बड़ी पावर है। आप अगर आपके सॉफ्टवेयर्स को, नोट सॉफ्टवेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, तो उसकी वैल्यू आगे आने वाले 6 महीनों में या 1 साल में क्या होगी, उसका मैं भी अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन जो भी वैल्यू होगी, आज आप जितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उससे बहुत गुना वो बढ़ चुकी होगी, क्योंकि आपने उसे होल्ड किया। अब 2 लाख रुपए का प्लॉट अगर आने वाले 20,000 सॉरी 20 साल तक अगर होल्ड करते हैं, तो उसकी प्राइस 40 लाख के आसपास भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट उस तरह से ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर नोड है वो आपके लिए बहुत बड़ी अर्निंग का स्रोत है, रेगुलर अर्निंग का स्रोत है और इसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस सारे प्रोजेक्ट को समझिए और अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। आपको कुछ हेल्प लगती है तो अमित जी या फिर मैं हूँ या फिर हमारे सारे लीडर्स हैं, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी हेल्प लगती है तो हम रेडी हैं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। या राजू जी या फिर अनिल जी है? हेलो। आई एम ऑडिबल सर? या सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आपने जो आज का जो नॉलेज दिया, टेक्निकल नॉलेज नोट के बारे में, आपको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ कि हमें इतने अच्छे गुरु मिले, महागुरु मिले, कि जिनसे हमें आज बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और हमारे अमित शर्मा सर जी, जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इतने जबरदस्त बियॉन्ड इंफिनिटी, जो अनंत से परे है, इस प्लान को बहुत ही सरल तरीके से हमारे बीच में रखते हैं। तो अमित सर को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आई एम राजू चुटे फ्रॉम गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से मैं रहने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं बहुत बहुत अमित सर और अनूप सर का करता हूँ, क्योंकि सच में सही मायने में अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों शख्स मन के एक ईश्वर है। और इनकी जो सरल भाषा होती है, समझाने की सरलता होती है, वो बहुत ही इजी होती है, जो बिल्कुल हमारे हृदय को छू लेती है। तो सर को दंडवत प्रणाम। क्योंकि देखिए, जीवन में अगर सफल होना है तो गुरु की आवश्यकता होती है। और हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट गुरु मिले हैं, कि वो हर चीज डीपली बताते हैं और सिंपल बताते हैं। तो हमारे जीवन में बियॉन्ड इन्फिनिटी जो आया है, ये एक ऊपर वाले की प्लानिंग थी कि ये हमें मिलेगा ही, और ये हमें मिला है। और मेरे ब्लेशर योगेश गोविंदवार सर जी को भी मैं बहुत नमन करता हूँ, हमेशा आदर करता हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मेरे सामने रखी थी। मैं इस सिस्टम में 12 जुलाई 2024 को आया था, और तब से मैं सीखने का ही प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि हम बियॉन्ड इंफिनिटी को एक दिन में नहीं सीख सकते, क्योंकि इसे आप कंटिन्यू 8-15 दिन जब देखेंगे, क्योंकि हमारे भी समझ, तो 8-15 दिन हम जब इस सिस्टम को बार बार देखते हैं, तो ये सिस्टम समझ में आता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैं उपस्थित सारे महानुभावों से यही कहना चाहता हूँ, हमारी जो मातृशक्ति अभी यहाँ पर है, तो हमें लिसनर बनना है, सबसे पहले समझना है। अगर हम इसको समझ जाएंगे, तो बड़ी ही आसानी से इसको कर भी पाएंगे, और हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी दे पाएंगे। तो साथियों, ये बिजनेस, ये सिस्टम जो है, ये सीखने का बिजनेस है। और मैंने तो एक कि मैं इस सिस्टम के माध्यम से
1000 लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने का मैं बहुत जल्दी संकल्प लिया हूँ कि 1000 इस बियॉन्ड इंफिनिटी के अंदर के आर्थिक आजादी मैं दिलाऊंगा, ये मेरा संकल्प भी है। और ये संकल्प है, ये बढ़ता है जब हम हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब हर दिन हम इस जूम मीटिंग में आएंगे, जो हमारे सर अनूप सर है, अमित सर है, जो हमें उन चीजों को जब हम बार बार सुनेंगे तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सिस्टम को हम समझ पाएंगे, है ना। तो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। हाँ, नेटवर्क इश्यू रहा तो वो बात अलग होती है। तो इस मीटिंग को जब मैंने सुना था, 8 दिन तो समझ में नहीं आया था। जब बता रहे थे कि इन्फिनिटी ये है, एचपीएल ये है, कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे फिर समझ में आई कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा था। तो आ, और अमित सर, जो उनके गाइडेंस के नीचे मैं चलता रहा, और 10 तारीख को मेरा गोल्ड अचीव भी हुआ है। उसके लिए मैं सर को बात करता हूँ कि सर के कारण ही ये हो सका। तो जब हम सारी चीजों को धीरे धीरे समझते हैं ना, तो सारी चीजें बिल्कुल आसान होने लगती है। तो अपना एक मिशन बनाना पड़ेगा, अपना एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे बियॉन्ड इंफिनिटी से 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 5 लाख, 10 लाख कमाना है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, कितने दिन में हम अचीव कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। कभी देखा ही नहीं कि जहाँ 80% आपको इंस्टेंट कमीशन आ जाता है। आप, ये दुनिया का सबसे क्या बोलते हैं, नौवा अजूबा, क्योंकि आठवां अजूबा और कुछ है। तो ये नौवा अजूबा है, जिसमें से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बशर्ते इतना है कि हमें अपना एंटीना जो होता है ना, वो फिक्स रखना पड़ेगा। पहले के जमाने में पिक्चर आती थी, एंटीने के माध्यम से वो पिक्चर चलती थी, लेकिन एंटीना जब हिल जाता था तो पूरी पिक्चर हिल जाती थी। तो हमें अपने डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ में यहाँ रहना पड़ेगा। कोई भी कोई छोटा या बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। सब, सबको दो हाथ, दो पैर, सबको माइंड, सबको सेम है। सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है तो करना है, और ये आसानी से यहाँ पर हो जाता है। दूसरी चीज है, इस सिस्टम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। और हम जो भी बोले, सारी चीजें जो है सिस्टम के हिसाब से ही यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन जब होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे सामने रखी जाती है। तो इस मीटिंग में हमारे जो महागुरु बताते हैं, और हम जो उनकी बातों को सुनते हैं और सच्चे मन से और सच्चे हृदय से सुने ना इसको, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है, बहुत आसान है इस सिस्टम को समझना। तो इसके लिए हमें एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि आपको बहुत बड़ी टीम खड़ी करनी है, बहुत सारे लोगों को लाना है। हाँ, हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे जो लोग हैं, जो आज बेचारे बेरोजगार है बहुत सारे लोग, उनको एक हम साधन दे, एक सिस्टम दे कि ये वो इस सिस्टम के माध्यम से अपने सपनों को बढ़िया से पूरा कर सकते हैं। और ये सब अपने सपने पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म है, बशर्ते बस इसे हमें थोड़ा सा समझना होगा। क्योंकि ऐसे सिस्टम धरती पर कभी कभी अवतरित होते हैं। और अ, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था आज से कुछ साल पहले कि 21वीं जो सदी होगी, वो टोटल जो इतना समझ के ग्रैब कर लेगा, वो जीवन में सबसे ऊपर यानी कामयाब हो जाएंगे। तो आज वो बातें उनकी समझ में आ रही हैं। और ये सारा चीज टेक्नोलॉजी का है, तो इसको हमको धीरे धीरे समझ को, इसको हमें ग्रैब करना पड़ेगा। तो अच्छी जो अपॉर्चुनिटी होती है, उसको हम कभी समझ नहीं, और जब समय चला जाता है तो हम पछताते रहते हैं कि काश। तो ये जीवन में काश शब्द होता है ना, ये नहीं आना चाहिए। उसको समझ लेना है। 40% समझ गया और मन कह रहा है कि यस करना है तो करना है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, शादी के चक्कर में जाते हैं तो पूरा बायोडाटा एकदम, नाम गाँव बस इतना ही पूछ लेते हैं। अगर पूरा हम, अगर उनके पूरा बायोडाटा समझना चाहेंगे, तो पता चले कि कुंवारे ही रह गए, शादी ना हो। तो मन में कहना चाहिए, "Yes, बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझे करना है।"
तो ये सिस्टम एक दिन में समझ में नहीं आता। हमारे नए साथी भी होंगे आज जो पहली बार आए हैं, तो हमें भी नहीं आया था समझ में। जब आप कंटिन्यू 2 4 8 दिन आएंगे और समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है, ना भूतो न भविष्यति। ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी हमारे पास आती है। और अभी जो अनूप सर ने जो बताया मास्टर नोट, ये इतना बड़ा मायना रखती है कि आपको 500 डॉलर में 2 नोट मिल रहे हैं, जिसकी वैल्यू 1 अक्टूबर के बाद तो एक हमें 1,000 का मिलेगा। मतलब हमारा 2 नोट 2,000 डॉलर हो रहा है। तो इससे हमें समझना है कि हमारी वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है। और जो अमित सर ने 8 साल की कंपाउंडिंग की जो बताई कि आने वाले 4 साल बाद लगता है राजू सर नेटवर्क इशू के कारण बाहर हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल वर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। दोस्तों, जो राजू सर ने बताए हैं वो, या फिर अनूप सर ने, अमित सर ने बताए हैं, मैं वो आज नहीं बोलने चाहता हूँ। मैं वो एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ जो परसों हमने किया है। जो हमारे इस 8 बजे का जो सेशन था वो नहीं हो पाया था पूजा के कारण। तो हमने हमारा नेशनल मीटिंग अटेंड किया था। आप में से जितने भी लोगों ने वो सेशन अटेंड किया होगा, तो आपने ये जरूर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा जो ये सेशन है वो किस चीज में ज्यादा फोकस कर। राइट, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो सेशन अच्छा नहीं था या खराब था, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम क्या अलग कर रहे हैं। राइट, हम पूरा का पूरा एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस चीज की वैल्यू बढ़ने वाली है उस चीज के बारे में हम जानें। राइट, तो ये जानना जरूरी है कि हम, जब तक हम कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा है ऐसा बोलते हैं, तो कैसे बहुत अच्छा है उसको जानने के लिए कोई रेफरेंस तो चाहिए ना। तो वो रेफरेंस आपने उस दिन आपको मिला होगा कि हम जो ये कम्युनिटी जो बना रहे हैं वो बहुत ही एजुकेटेड लोगों की कम्युनिटी बन रही है। और मैं अच्छे से जानता हूं कि इस प्लान को समझने के लिए सही में आपका वो धैर्य क्या होना जरूरी है। मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं अपने इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों, ये जो प्लान है, जो पेटेंटेड प्लान है, उसे समझने के लिए आपके पास धैर्य क्या होना बहुत जरूरी है। तब जाके इसका वैल्यू आप समझेंगे और उसके बाद तेजी से काम करना शुरू करें। शुरू में सही में समझ में नहीं आता। तो मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाह रहा था कि हम क्या अलग कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अभी हमारे बीच में और भी लीडर्स हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी को होस्ट हैं वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। कोशिश करें कि कम शब्दों में हम अच्छे से बात रख पाएँ, ताकि बाकी सारे लोगों को भी बात करने का मौका मिले। तो आप में से कोई भी को होस्ट जो बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हैं। अनिल सर नमस्कार। सभी को नमस्कार। बिल्कुल बहुत जबरदस्त। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा दो महान लीडर को, गुरु अनूप सर एंड अमित सर को। और यहाँ पे सभी लीडर हैं और सभी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और सभी कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म में काम किए हुए हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनको होगा। तो बिल्कुल राजू सर बहुत जबरदस्त बताया। एक अच्छा अगर लीडर बनना है, अगर अच्छा अगर काम करना है, आपको लर्न करना, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, अगर लिसनिंग, अगर कहते हैं ना, अगर गुड लिसनर इज गुड स्पीकर। अगर सही से अगर आप सुनेंगे नहीं, सही से आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसलिए अच्छा सुनना जरूरी है। और इसको बिल्कुल अनिल सर ने बहुत जबरदस्त बात बताया। क्योंकि मैं तो यही कहूंगा, अगर लाइफ में अगर सक्सेस होना है ना, सबसे पहले आपको ना टाइम मैनेज होना जरूरी है। अभी भी लोग अभी भी मीटिंग में आ रहे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और इसके लेके रूल एंड रेगुलेशन कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा अगर टाइम प्रेजेंटेशन अगर खत्म हो जाता है, उसका बाद किसी को अलाउ नहीं करो तो सही है। और ये भी होना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट,
टाइम मैनेजमेंट, और उसका बाद आता है उसको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर आप टाइम से अगर नहीं आएंगे और उसको डिसिप्लिन तरीके से अगर काम नहीं करेंगे, अगर उसको कंसिस्टेंसी अगर बना के नहीं रखेंगे, और आप एक्शन कैसे लेंगे, कैसे काम करेंगे? और इसलिए क्योंकि हर एक बंदा, क्योंकि कल मेरे को एक बंदा मेरे को बता रहा, मेरे टीम से एक बंदा है और बहुत जबरदस्त वर्क कर रहा, कहीं ना कहीं कल मात्र 2 दिन का अंदर वो गोल्ड लेवल अचीव कर रहा, बहुत जबरदस्त, और कम से कम 3-4 नोट भी ले रहा। और कल मैं उनको बिल्कुल इस मंच पे उनको प्रेजेंट करूंगा। बहुत जबरदस्त बंदा है। उन्होंने मेरे को एक बंदा बताया जो कि हमारा बियॉन्ड इन्फिनिट में वो लगभग 4-5 महीना से काम कर रहा। वो लोग को बता रहा है कि यहाँ ना, मतलब वो सब बेकार है, मतलब यह कोई इनकम नहीं देते, कुछ नहीं देते। लेकिन मैं सिर्फ वही बताना चाहूंगा, अगर दोस्त अगर आप इस मंच पे हो, आप उसका मतलब आप बियॉन्ड इन्फिनिट के अंदर आपने काम नहीं कर रहे हो, और हो सकता है आपका आईडी नहीं खुला होगा, हो सकता है रजिस्ट्रेशन करके आप छोड़ दिए होंगे, हो सकता है आप ज्वाइनिंग कर दिए और आपका आगे का एक्शन नहीं लिए और इसको पता नहीं है। देखिए, शेर तभी जब भी शिकार कर लेगा ना, जब भी उसका मुंह में एक बार खून लग जाएगा ना, वो कभी शिकार करना भूलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। और इसलिए मैं कहता हूँ, और यहाँ पे जो भी है, हमारा राजू सर हो गया, हमारा अनिल सर हो गए, हमारा मनिंदर सिंह गोला जी हो गए, राजकुमार सोना जी हो गए, और मैं उन्हीं का बात बता रहा हूँ, उनको आप उनसे भी एक्सपीरियंस ले सकते हो क्या कर रहे हैं। और इसलिए मैं सभी को कहना चाहूंगा, प्लीज आप टाइम से आइए और डिसिप्लिन का साथ आइए और कंसिस्टेंट को बना के रखिए, तभी आप अगर एक्शन लेंगे पूरा फुलफिल होगा। क्योंकि बियॉन्ड इन्फिनिट जो रोड मैप बनाया, आपका गोल तो आप बना लिए, लेकिन वो जो रोड मैप बनाया, जो पूरा एक रास्ता बनाया ना, उसी रास्ता को आप फॉलो करिए, आपका जो गोल है ना, वहां तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सभी का। नमस्कार, मेरा नाम रोहित बाल फ्रॉम उड़ीसा। बाय प्रोफेशनल तो मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट से वर्क कर रहा हूँ, और मैं हमेशा हमेशा मैं एक्टिव रहता हूँ। कोई भी काम मेरे लिए ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, जब भी मैं ठान लेता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। बिल्कुल, जुनून का साथ साथ एग्रेसिव होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर, ओवर टू। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। सही बात बोला आपने कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है, स्पेशली यहाँ अगर आप आधे बीच में आते हैं तो सही में आपको समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे साथ में है राजेश चौधरी सर। सर आप को होस्ट हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और टाइम भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारी राम लखन की जोड़ी को। और बिल्कुल हम लोगों को जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो जो चीज़ें आज तक हमने सुनी नहीं, वो चीज़ें आज बहुत जल्दी सीख भी चुके हम, और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे मीटिंग जब स्टार्ट होती है और लगातार जब हम इसको अटेंड करते जाते हैं, तो अपने आप सीखते चले जाते हैं। ठीक कहा था अनूप सर ने कि यहाँ से 10 से 15 दिन, कम से कम 2 सप्ताह कंटिन्यू अगर हम लगातार आते हैं, तब कोई चीज हमारे पल्ले पड़ती है, वरना ऊपर से चली जाती है। और मैं तो अब बिल्कुल दीवाना हूँ, और मुझे मजा आनंद आने लगा है इसको बियॉन्ड इन्फिनिटी के साथ काम करते हुए। और लगातार मैं जो अपने अमित सर एक लास्ट में एग्जांपल देते हैं 102 का, वो मुझे बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने मार्ग पे हूँ। तो थैंक यू सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, और समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत आप सभी का थैंक्स सर। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही कम समय में अपनी बात रखी आपने बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हमारे साथ में मनेंद्र सिंह गोला सर हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। Hello everyone. May I audible, sir? Yes sir, yes sir, okay? yes sir, yes sir. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी का, जो यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से इस मीटिंग के अंदर पूरे जोश और जुनून के साथ यहाँ पर आते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। बिकॉज ये बिजनेस एक ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर
रटने वाली विद्या को अपनाएं। ये बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है। जितना ज्यादा बिजनेस हम यहाँ पे सीख लेंगे तो उतना ही ज्यादा हम यहाँ पर लोगों को सिखा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे दो काम हमें करने ही करने हैं। पहला काम क्या करना है कि हमें सीखना है। दूसरा काम, हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमें लोगों को फील करानी है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कोई भी हो, मैं हूं, आप हैं, या कोई भी है, और अगर हम कोई भी बिजनेस एक अपना बिजनेस समझ के अगर हम करेंगे तो 100% कोई भी इंसान अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से वहां पे निभा पाएगा। क्योंकि जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती है, हमेशा जिम्मेदारी ली जाती है। और अगर आप यहाँ पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो आप बहुत ही कम समय में यहाँ पर बहुत आगे निकल सकते हैं। क्योंकि ये एक और भी चीज है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा एक टेक्निकल बिजनेस है। और टेक्नोलॉजी बेस पे हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग भी होना है। क्योंकि अगर हम एक टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आ रहे हैं तो क्राइम भी बहुत हो रहे हैं। और अगर क्राइम हो रहे हैं तो उन क्राइम से हमें कैसे बचना है, हमें अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से एक मेंटेन करके रखना है, उसको सिक्योर करके रखना है। हमारा जो बाइनेंस अकाउंट है या जहाँ कहीं भी हम अपना डिजिटल तरीके से जितने भी काम कर रहे हैं उनको, उन सारी प्रोफाइल्स को, सारे अकाउंट को हमें बहुत ज्यादा एक स्ट्रांगली सिक्योर करके रखना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि सिर्फ इतना इतना नहीं है कि हमने अकाउंट खोल दिया और अकाउंट बना लिया, उसके बाद हम 4 साल के बाद ही इसको खोलेंगे। समय समय पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी अपनी कंपनी के अंदर भी, तो उनको भी हमेशा हमें नजर में रखना है। तो ये सारी चीजें टेक्निकली हैं। और एक टेक्निकली कोई भी गलती अगर हमसे हो जाती है तो बहुत कुछ यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि ये कहावत है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो अनूप सर हैं, अमित सर हैं, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे सीखने सिखाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। और ये बिजनेस जितना जल्दी हम सीख जाते हैं उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं। और अपनी जो जिम्मेदारी होती है वो हम समझने लगते हैं। और लोगों को सिखाना ही ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे। और जिस तरीके से हमारा जो सेशन होता है ना, ये वाला जो रात को 8 बजे सेशन होता है, जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरी जगह मिलती होगी। क्योंकि बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही आराम से यहाँ पर एक एक चीज को समझाया जाता है। एक ही बार में सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमें फोकस करना है कि आपका ड्रीम क्या है, आपका लक्ष्य क्या रखा है आपने अपनी लाइफ के अंदर, आप क्या पाना चाहते हैं। मैंने पिछले 10 साल से जो मेरा लक्ष्य था, जो मेरा टारगेट था, वो था पैसिव इनकम का। मेरा कोई गाड़ी बंगला घर ये कोई टारगेट था ही नहीं। मैं हमेशा सोचता था कि एक पैसिव इनकम मेरी लाइफ में जरूर हो, एक ऐसी इनकम हो कि अगर मैं यहाँ पर इस दुनिया के अंदर अगर काम करूं या ना करूं, लेकिन मेरे पास एक अर्निंग आती रहनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में कोई भी चीज सच्चे मन से मांगते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने पर लग जाती है। तो 100% ये बात सच है। पिछले 2016 से बहुत सारी चीजें मेरे मन में चल रही थी और कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानियां, ऐसी स्टोरी अगर मेरी लाइफ की है तो शायद अगर आप सुनेंगे तो या तो आप हंसेंगे या रोएंगे। ऐसी स्टोरी है जहां आज मैं यहाँ पर इस बियॉन्ड इन्फिनिटी के अंदर पहुंचा हूं। और वास्तव में वो चीज मुझे ऊपर वाले ने दी है। धन्यवाद देते हैं गॉड का, और जितने भी हमारे अपलाइन हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर हैं, उन सभी का, कि एक दूसरे के माध्यम से ही यहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं। तो बस अगर आपके मन के अंदर कोई भी एक अच्छी चीज है जो हमेशा से बनी हुई है और आप उसका पीछा कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करते हुए, बहुत सारे लोगों से लड़ाइयां लड़ते हुए अगर आप उसको चैलेंज को फेस कर रहे हैं और उसको पाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ऊपर वाला भी आपकी जिद के आगे जो है हमेशा झुक जाएगा कि हाँ, इस बंदे को वो चीज देनी ही देनी है। तो ये मेरे मन में हमेशा से रही है कि बस कुछ ना मिले मुझे, लेकिन एक ऐसी अर्निंग मेरी लाइफ में जरूर होगी जो एक पैसिव अर्निंग होगी। क्योंकि पैसिव अर्निंग की जो पोटेंशियल थी वो मुझे 2018 में ही पता चल गई थी
जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी वेस्टीज में था तो वहां पे पोटेंशियल क्या थी कि पैसिव अर्निंग किसे कहते हैं, उसी दिन से मैंने अपना मन पूरा सोच लिया था कि ये अर्निंग मुझे चाहिए ही चाहिए। पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर अपनी जड़ों को नहीं बदला है, केवल हमने पत्तियों को बदला है। अपने काम करने के जो तौर तरीके हैं उनको चेंज किया है, लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा वहीं रखा है। तो बस आपका जो लक्ष्य है वो आपका क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सभी का जो एक टारगेट है, यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, आपके और भी ड्रीम्स होंगे, वो कैसे फुलफिल करने हैं, वो आप हमेशा अपने पास ही रखिए। एक चीज मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा, अपना सब कुछ आप हर किसी इंसान को बताइए, लेकिन दो तीन चीजें हैं वो आप कभी भी मत बताइए। पहली चीज, अपना ड्रीम किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि ड्रीम चुराने वाले आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग होंगे। दूसरी चीज, अपनी इनकम कभी भी किसी को मत बताइए कि आप कहाँ क्या करते हैं, किस तरीके से कमाते हैं। तीसरी चीज, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, वो आप कभी भी मत बताइए, क्योंकि यही जो तीन चीजें थी, अगर आपने इनको संभाल करके रख लिया तो आप हमेशा बहुत आगे तक जाएंगे। अदरवाइज आपको इन्हीं तीनों चीजों के बल पर बहुत सारे लोग गिराने की कोशिश करेंगे। तो बस मैं यही कहूंगा कि बस अपना ड्रीम उन्हीं के साथ शेयर करें जिसको समझने की उस व्यक्ति के अंदर योग्यता हो, उसकी औकात हो। थैंक यू सो मच। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच सर। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि पैसिव इनकम की ललक और चाह सबके अंदर है, लेकिन इतनी आसानी से मिलेगा शायद किसी को विश्वास नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। अनूप सर, अमित सर, अभी कुछ हैंड रेज हैं क्या, उनमें से लेना है? क्योंकि हमारा संडे का सेशन नहीं हुआ था तो 4-5 लोग हैं, उनको ले लेते हैं, फिर शायद वाइंड अप कर दें। हाँ सर, ले ले लेंगे, लेकिन सबसे अनुरोध है कि आपका जो भी क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट में आप पूछिएगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे बीच में प्रेम रंजन जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, मैंने उन्हें को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर अपना सवाल रखें या जो भी बात बोलना चाहते हैं। प्रेम रंजन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो। चलिए, नेक्स्ट हमारे बीच में राधे श्याम सर हैं। सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपनी बात रखें। हेलो। हाँ सर, प्लीज। थैंक यू सर। मेरे वेलकम सर। आदरणीय सर गोला सर, अनूप सर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गोला सर के माध्यम से सर मैं ये बियॉन्ड इन्फिनिटी में ज्वाइन हुआ, और सर मैं 2 नोट ले चुका हूँ। तो अनूप सर से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मैं 2 नोट लिया हूँ, मगर और मुझे 4 नोट लेना है, तो वो कैसा क्या रहेगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कृपा करें सर। देखिए, नोट्स आपको $500 में 2 मास्टर नोट्स मिल रहे हैं। अगर आप $1000 के नोट्स लेते हैं तो 4 मास्टर नोट्स आपके पास होंगे, और बेनिफिट ये होगा कि ये आपका $1000 आपके बिग वॉलेट में प्लस होगा, जहाँ से आपका कंपाउंडिंग जल्दी होगा और आपका पैसिव अर्निंग जल्दी शुरू होगा। इसके अलावा आप और ले सकते हैं, तो आपका उसमें वही बेनिफिट होने वाला है कि आपका जो पैसिव प्रॉफिट है वो जल्दी शुरू होगा, और आपके पास क्वांटिटी में नोट्स रहेंगे। तो एक स्ट्रैटेजी भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं जो विदाउट लाइबिलिटी की स्ट्रैटेजी है। ठीक है। अब इसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग अपना यहाँ पर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो लोग इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि हम, जैसे कि अनिल जी ने कहा, हम इस पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो रही है अमित जी के साथ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने शुरू से पहले दिन से ही मैंने कहा कि हम इस बिजनेस को विदाउट लाइबिलिटी ग्रो करेंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं समझते हैं, वो अलग दिशा में लेकर जाते हैं चीजें। मुझे किसी का फोन आया था कि मैं 10 लाख रुपए के नोट लेना चाहता
तो देखिए अब बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान में जो लोग अपना लॉस कर चुके हैं ना, ये इस मेंटेलिटी की वजह से कर चुके हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी है तो इधर उधर से कहीं से भी अरेंज करो और ले लो, पैसा डाल दो। देखिए, सबसे पहली बात तो बियॉन्ड इंफिनिटी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ये $500 का जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो नोट का, उसमें 2 नोट आपको ऑफर ऑफर कर रही है कंपनी। इसके अलावा आप ज्यादा नोट्स लेते हैं, मान लो आपके पास $1000 के नोट्स हैं, तो आपके पास 4 नोट्स होंगे और आफ्टर लॉन्चिंग एक नोट की प्राइस $1000 एटलीस्ट हो, अगर ये इसकी सेलिंग स्टार्ट होती है तो। और जो अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग सेलिंग भी स्टार्ट होगी। तो आप अगर $1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं नोड में, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इन्वेस्ट ये शब्द तो नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उसमें से एक नोड आप सेल आउट करें। ठीक है, आपका जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट था वो फ्री हो गया, आपकी लाइबिलिटी जीरो हो गई। ऐसी स्ट्रेटेजी अगर आप लेकर चलते हैं तो इस स्ट्रेटेजी के साथ फिर आपका जितना बजट अलाउ करता है उतना आप नोट परचेस कर सकते वेरी गुड, थैंक यू सर। और ये लॉन्च कब होने वाला है सर? हैं। नोड्स 1 अक्टूबर को नोड्स लॉन्च होंगे और ओटीसी एक्सचेंज अक्टूबर एंड तक आएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। बाकी की बात सब मैं गोला सर से आगे की पूछूंगा बाद आगे की जो भी स्ट्रेटेजीज होगी, आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, टाइम टू टाइम सेशन के माध्यम से आपको दी जाएगी। अभी तो नोट्स परचेस करने का जो लास्ट मीन्स डे है, लास्ट जो डेट है वो है 27 सितंबर। बट 27 सितंबर की वेट मत करिए, जो लोग नोट्स सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं वो लोग उसके पहले लो। रियल टाइम में उस वक्त अगर नेटवर्क या फिर प्रोसेसर का कुछ इशू है या फिर आपको यूएसडीटी अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो उस केस में फिर समय चला जाएगा आपका। 20 तारीख तक आप नोट्स लेना चाहते हैं तो जरूर लें। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। मैंने 2 नोट पहले ही ले लिया हूँ सर। हाँ, अभी 2 नोट्स ले लिए आपने तो हाँ, आप और मुझे आप 4 नोट लेना है सर। वन हाँ हाँ, वन आप ले थाउजेंड ले सकते हैं। आपके पास 6 मास्टर नोड होंगे हाँ और हाँ आपका टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है $1500, $1500। ठीक है, हाँ सर। टोटल कंट्रीब्यूशन $1500 हो रहा है, तो उसमें से 80% आपके बिग वॉलेट में जाएगा, तो आपका पैसिव अर्निंग जल्दी शुरू हो जाएगा। और इस नोट्स को आप भी, आपके पास 6 नोट्स आएंगे तो उसमें से 2 नोट सेल आउट कर डालिएगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू यानी सर। आपका आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो रिकवर हो गया और बचे हुए जो 4 नोट्स है उस पे पैसिव अर्निंग जो आपको आ रही है उसको एंजॉय करिए। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा था आपका, और आंसर भी अच्छा मिला। तो वापस से मैं प्रेम रंजन जी को एक बार फिर से मौका देता हूँ। सर, मैंने आपको ऑप्शन दिया है सर अपनी बात रखने का। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझको मौका दिए बोलने के लिए। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि मतलब मीटिंग में लोग बोलते हैं क्यों आना चाहिए, तो पत्थर अगर जितना देर पानी में रहेगा उसके ऊपर डस्ट नहीं गिरता है। तो जितने भी लोग हैं मीटिंग में इसीलिए रहें ताकि डस्ट नहीं बैठे अपने दिमाग में जो बाहर में नेगेटिविटी रहती है। दूसरा, सभी लीडर्स ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस भी व्यक्ति को आप हेल्प करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको 5-6 दिन कंटिन्यू बोलिए मीटिंग में आने के लिए। दिक्कत क्या होती है, हर एक व्यक्ति जुड़ जाता है, सोचता है मैं आगे किसी को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, और एक ही लीडर को बार बार परेशान करते हैं। तो जिस लीडर को हम मदद कर रहे हैं या जिसको हम चाहते हैं कि वो आगे डेवलप हो, उसको 6-7 दिन पहले मीटिंग में लाइए, तब उसको मदद कीजिए। थैंक यू। ओवर टू अनिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी है कि सही बात है। हम जब लोगों से बात करते हैं तो कई प्रकार के हमारे पास सवाल आते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है उसके लिए हम जो प्रोसेस बताया जा रहा है इस हमारी इस कम्युनिटी में कि उनको यहाँ पर लाएं, टीम बैठाएं उनको और उन्हें समझने दीजिए, उनको पूरा मौका दीजिए। वो अपने लॉजिक के, अपने विचार के अनुसार से डिसीजन लेंगे तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट में हमारे पास राजू भाई जी हैं। सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपनी बात रखें सर। राजू भाई जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है सर।
चलिए कुछ इशू है लगता है। नेक्स्ट हमारे लास्ट लास्ट मेंबर हमारे कैलाश सर। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपनी बात रखें सर। हेलो यस सर प्लीज, वेलकम सर, अमित सर को मेरा प्रणाम। वैसे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा ओटीसी एक्सचेंज के बारे में अनूप सर ने जैसा बताया, तो जैसा हमारा कोई एक प्रोजेक्ट है ओपी का, तो उसमें जिस टाइप से यानी कि मतलब ग्लिचेस वगैरह आए, तो जैसा अभी ओटीसी एक्सचेंज चल रहा है जो आने वाला है, तो इसका यानी कि मतलब इस पर काम हो चुका है कि इसमें भी यानी कि मतलब आगे चल के यानी कि मतलब हमको ऐसी दिक्कतों का कुछ सामना करना पड़ेगा? इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सर बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। देखिए, बियॉन्ड इन्फिनिटी के सारे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। हाँ ठीक है, सर। यहाँ पर कमिटमेंट जो है ना बहुत ज्यादा लॉयल है। और यहाँ पर जो कमिटमेंट किए जाते हैं कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सटीक और परफेक्ट होते हैं। हाँ यहाँ सर। पे बियॉन्ड इन्फिनिटी ने बोला गया है कि नोड सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं, तो नोड सॉफ्टवेयर की जो लास्ट डेट है 27, ये आपको 2 महीने पहले मिल गई। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1 तारीख को नोट तो मैं सॉफ्टवेयर वही बता लॉन्च, सकता। हाँ, 1 तारीख को नोट हाँ। सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं, ये भी डेट आपको बहुत पहले मिल गई है। और उस दिन जो अपडेट आई हाँ। थी उसमें सीधा बोला गया है कि अक्टूबर एंड तक ओटीसी एक्सचेंज लॉन्च होगा। और जो टाइमर चल रहा था, टाइमर भी 90 डेज का आज से 3 महीने पहले ही शुरू हो गया था। बियॉन्ड इंफिनिटी में जो चीजें बोली जाती है उसे कंपनी अपने दायित्व के हिसाब से समय से पहले करने का प्रयास करती है। तो इसमें ऐसे अच्छा कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो चीजें बोली गई हैं उसी टाइम पे होगी। अच्छा। नहीं तो वही यानी कि मतलब मेरे को जानकारी चाहिए थी सर कि मैं कैसा कोई ये मैं बनता मैं है। समझ पा रहा हूँ आपका उसके हाँ। पीछे क्या, उस उसको पूछने के पीछे का आपका क्या उद्देश्य है, वो भी मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा बियॉन्ड इंफिनिटी के साथ नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं सर, यानी कि मतलब पूछने का वही उद्देश्य था क्योंकि अपने जो डाउनलाइन के जो है पर्सन्स, वो लोग बोल रहे थे कि पूछने यानी कि का मतलब सर। पूछने का एक ही उद्देश्य होता है कि भाई चालू हो जाएगा, फिर 1 महीना चलेगा, फिर 2 महीने चलेगा, फिर वेबसाइट नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। देखिए, एक्सचेंज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी एक्सचेंज लॉन्च करता है। एक्सचेंज अच्छा पे अच्छा। लोगों का लिक्विडेशन होता है। अच्छा। लोग अपने क्रिप्टोस को वहां पे होल्ड करेंगे। हम्म। कई सारे तो कम्युनिटी के लोग वहां पर परचेसिंग करेंगे और होल्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे। और एक्सचेंज ऐसे ही किसी ने बोल दिया और एक्सचेंज शुरू किया, ऐसे नहीं होता है। ये जो इन्फिनिटी एक्सचेंज बन रहा है, इसकी 4 साल पहले से प्लानिंग चल रही है, 4 साल पहले से इसका हाँ प्रोसेसिंग सर, होने इसके बारे लगी में है। तो आपने बताया अभी। इस वजह से इन्फिनिटी बियॉन्ड इन्फिनिटी बहुत ज्यादा अपने सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत कमिटेड है उनकी सारी कम्युनिटी के साथ। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सर मैं इसमें ऐसा बोल रहा था, इस पर यानी कि मतलब जो वर्क वगैरह इससे पहले हुआ है क्या सर? यानी कि मतलब जैसा जो इस पर जो वर्क होने वाला है वो वर्क यानी कि मतलब ये है क्या? देखिए, ये पूरा फ्रेश कंसेप्ट है, पूरी तरह से फ्रेश है। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अपने डाउनलाइन वाले जो बंदे हैं, तो वो पहले यानी कि मतलब नोड होल्डर बनना चाहते, देखो, कंट्रीब्यूशन लेना सबसे चाहते हैं। पहले तो डाउनलाइन ये शब्द यूज मत करिए। यस सर। ठीक है, सॉरी क्योंकि सर। यहाँ, हाँ, आप बोल सकते हैं कि आपके साथ जो एफिलेट जुड़े हैं, क्योंकि अच्छा हम सर। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ड्स भी हम यूज ना करें। हम ना तो ओके सर। अपलाइन बोले किसी को, ना तो डाउनलाइन बोले। हाँ, ओके सर। है ना? तो कैसा है कि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं ना। अच्छा। हम हम क्या अपने आप में शब्दों को, कौन से शब्दों को कहाँ पे यूज करते हैं, और इस कम्युनिटी में हम क्या लोगों को डिलीवर करते हैं, उससे ही ये कम्युनिटी आगे नीचे तक बढ़ेगी। मैं जो आपको सिखाऊंगा वो आप सीखेंगे, आप किसी दूसरे को सिखाएंगे। अच्छा हाँ, सर। तो इस वजह से हम कुछ चीजें ऐसी यहाँ पर एक मीन्स कमिटमेंट भी रखते हैं अपने आप में कि हम डाउनलाइन अपलाइन ये शब्दों का प्रयोग न करें। आप बोल सकते हैं कि आपके नीचे जो एफिलेट है, तो हाँ सर। पूछिए आप क्या पूछना है। हाँ, तो उनका यानी मतलब वो नोड का कंट्रीब्यूशन अभी ले रहे हैं सर। तो जैसा आपने बताया कि जो उसका जो बेनिफिट रहेगा ऊपर के जो पर्सन को जो मिलने वाला है, तो उसका यानी मतलब उसका कुछ यानी मतलब समय सीमा ऐसा कुछ रहेगा क्या सर? जैसा अगर वो पहले कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ना सर?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको 27 के पहले करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना सर। ओके ओके, सही थैंक यू क्वेश्चन था सर मेरा, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। राजू भाई जी का हैंड रेज अभी भी है, मैं लास्ट में एक बार और मौका दे ही देता हूँ, क्योंकि शायद कुछ इशू है आपके साथ। राजू भाई, मैंने आपको ऑप्शन दिया है सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप नहीं है। तो थैंक यू सो वेरी मच अनूप सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि वाइंड अप के लिए आप आ थैंक जाएंगे। यू, थैंक यू अनिल जी, एंड जी प्लीज। थैंक यू ऑल लीडर्स एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स। और अमित जी का स्पेशल थैंक्स कि वो रेगुलरली हमें बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में, और संडे का एक डेडिकेटेड सेशन होता है जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करते हैं, और वहाँ पर सारे आंसर भी आपको दिए जाते हैं। आप बस एक काम करिए, रेगुलरली सेशन के साथ जुड़िए, और शुरू में जुड़िए, थोड़ा पहले जुड़िए। और हमारे जो लीडर्स हैं ना, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा एक 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करें, ताकि हम थोड़ा सा एजेंडा भी डिसाइड करें कि आज के सेशन में हम क्या करें। तो थैंक यू वेरी मच, आज के सेशन के साथ आप सभी लोग जुड़े, और बियॉन्ड इंफिनिटी में आप सभी को सक्सेस मिले। आप एक अच्छे अर्निंग के तरफ, और अच्छे एक दायित्व के साथ, अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ जुड़कर आगे बढ़े। और कल 8 बजे और वापस से मिलेंगे इसी सेशन में। फिर भी मैं अमित जी को एक बार इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं बोलना है। आप मीटिंग क्लोज कर सकते हैं आज के लिए। कल फिर मिलते हैं ठीक 8 बजे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं हम 8 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड गुड नाइट नाइट, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you so much.